नमस्कार दोस्तों दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, आप देख लीजिए कभी भी वो पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं। लेकिन आप सब जानते होंगे फाइव आइज के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटेलिजेंस एजेंसीज का। 5 कंट्रीज इसके अंदर आते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन इनके द्वारा सबसे बड़ा, लेट मी टेल यू, आज तक का सबसे बड़ा वार्निंग दिया गया है। और उनका कहना है कि आगे आने वाले कई वर्षों में नहीं, बस कुछ ही महीनों में ये जो एआई चल रहा है दुनिया में, जो लोग खतरा पैदा कर सकते हैं, वो पूरे दुनिया के ऊपर, अलग अलग सरकारों के ऊपर डिसरप्शन ला सकते हैं। ये आप देख सकते हो खबर, एआई कुड ब्रीच गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस डिफेंसेस इन मंथ्स, यूएस एंड इट्स इंटेलिजेंस पार्टनर्स वॉर्न। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार फाइव आइज कहना क्या चाहती हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एआई को लेकर वार्निंग वगैरह तो आता रहता है, लेकिन शायद पहली बार आपको मिलेगा देखने को कि जो इंटेलिजेंस का इतना बड़ा नेटवर्क वो वार्निंग दे रहा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या हो सकता है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों 27 जून से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है। और भी कई सारे फीचर्स हैं अलग अलग पैकेजेस में। जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, यहां पर एक वार्निंग जारी किया गया है फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल के द्वारा। उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफी बड़ा बदलाव ला सकता है पूरे साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप में। मतलब उनका यह कहना है कि ये जो खतरा पैदा हो रहा है ना, ये आगे आने वाले कई वर्षों की हम बात नहीं कर रहे हैं कि 5 साल 10 साल का हमारे पास समय नहीं, हमारे पास बस कुछ ही महीनों का समय है। क्योंकि इनके द्वारा यहां पर इतना बड़ा खतरा पैदा होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट हो गए, बिजनेसेस हो गए, कॉर्पोरेट लीडर्स हो गए, इन सबके ऊपर यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। और इसीलिए हमें इमीडिएट बेसिस पर इसके ऊपर प्रायोरिटी देना चाहिए। देखो इनका मैसेज क्या है, इनका मैसेज ये है, द टाइमलाइन इज नॉट ईयर्स बट मंथ्स, कुछ ही महीने के अंदर। एंड एज पर इंटेलिजेंस एजेंसीज, दुनिया एक ऐसे पॉइंट पर अप्रोच कर रही है जहां पर एडवांस्ड एआई सिस्टम ये इतने पावरफुल हो जाएंगे जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े जो सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स की हम बात करते हैं ना, जो इतने आसानी से नहीं होते हैं, वो अब आसानी से कर पाएंगे। यहां पर जो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज है उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, जो एडवांस्ड मालवेयर है वो जनरेट हो जाएगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो सकेगा, जो डीप फेक है उसके थ्रू इलेक्शंस इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मिलिट्री ऑपरेशन, ये जितनी भी चीजें हैं वो आपका एडवांस जो नेक्स्ट जनरेशन एआई तैयार होने वाला है कुछ ही महीनों में, उससे ये सब कुछ कर पाएंगे। और कंसर्न यहां पर यही है कि अभी हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि कुछ ही महीने के अंदर होने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइव आइज है क्या। बेसिकली एक अलायंस है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है, जिसमें 5 देश आते हैं और उनकी अपनी अपनी एजेंसीज आती हैं। जैसे अमेरिका, उसका एनएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ये 5 बड़े देश हैं। और आपको मैं बता दूं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चलते आ रहा है इनके बीच में कॉपरेशन। और ये लोग करते क्या है, सिग्नल इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सब में जो डेटा जनरेट होता है वो आपस में शेयर करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वार्निंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया भर की, वो बहुत सीक्रेट तरीके से काम करती हैं। पब्लिक स्टेटमेंट काफी रेयर होता है, एंड दैट टू एक ज्वाइंट वार्निंग देना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर आप कह सकते हो। एंड दैट इज वाई ये जितने भी 5 देश हैं उन्होंने पब्लिकली वार्निंग जारी किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, इसको हल्के में नहीं लेना। ये जो खतरा बताया जा रहा है, जो गवर्नमेंट्स हो गई वो चाहेंगे कि प्राइवेट कंपनीज अपने आप को प्रिपेयर करें। जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनका कहना है कि हमने एविडेंस देखे हैं कि जो कैपेबिलिटी है एआई की वो कितने तेजी से बढ़ते जा रही है। एंड दिस वार्निंग सजेस्ट कि एआई जो है वो अब एक ऐसे टेरिटरी में जा रहा है जो कि सरकारों के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर बड़ा खतरा बन सकता है। अच्छा, यहां पर इस वार्निंग में स्पेसिफिकली फ्रंटियर एआई मॉडल की बात कही गई है। ये फ्रंटियर मॉडल क्या होता है, ये बेसिकली दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम है जो कि अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। यहां पर जैसे एग्जांपल हो गया जीपीटी क्लास मॉडल्स के, जेमिनाई क्लास मॉडल, एंथ्रोपिक एडवांस मॉडल जो कि अमेरिका ने बंद किया, एंथ्रोपिक को आप सब जानते होंगे। इसके अलावा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम हो गया। तो ये सबसे एडवांस सिस्टम अवेलेबल है आप कह सकते हैं। और इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, इनका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये मैसिव स्केल पर होते हैं।
यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, डेटा पॉइंट्स, इन सबसे इनको ट्रेन किया गया है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये कंपीट कर सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ टास्क इंडिपेंडेंट तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, ब्राउज सिस्टम है, एग्जीक्यूट करना हो गया कमांड, तो ये सब कुछ कर पाएंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट का भी पोटेंशियल होता है। फ्यूचर जो वर्जन है वो अपने ही परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर देगा। इस तरह की चीजें अब बनने जा रही हैं। अच्छा, यहां पर जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इतना कंसर्न क्यों है? हिस्टोरिकली क्या होता था कि जो भी सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स होते थे उसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो यहां पर इस तरह के अटैक कर पाते थे। कई सालों की ट्रेनिंग लगती थी, बड़ी बड़ी टीमें चाहिए होती थी, स्टेट स्पॉन्सरशिप चाहिए होता था। लेकिन एआई के आने की वजह से ये पूरा इक्वेशन चेंज हो गया, क्योंकि ट्रेडिशनल जो हैकर्स होता था उसको कई महीने, कई साल लग जाते थे कहीं गैप को ढूंढने में। मान लो गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर कुछ भी है, वहां पर कोई वल्नरेबिलिटी पाई गई, कुछ दिक्कत पाई गई, तो ये जो हैकर्स होते हैं उनको कई महीने, सालों लग जाते थे। लेकिन अब क्या है, एआई से ये आप चुटकियों में कर देते हो, मिनटों में कर देते हो। सो दैट इज व्हाई एआई अब इतना कैपेबल हो गया है कि जिसके पास भी स्किल पहले नहीं था वो अब उस स्किल बैरियर को पार कर चुका है। अब वो जो मनचाहे तरीके से चाहे तो कर पाएगा। अच्छा, यहां पर जो नया एआई का थ्रेट लैंडस्केप है उसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं? सबसे पहला, ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो वीकनेस है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अभी करंटली क्या होता है कि जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं वो मैनुअली चीजों को सर्च करते हैं कि कहां पर क्या वीकनेस है, प्रॉब्लम है। लेकिन हैकर्स जो हैं अब एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब वो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड एक साथ यहां पर स्कैन कर लेते हैं, वीकनेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं, और जब उनको गैप मिल जाता है, वीकनेस मिल जाता है कहीं पर भी, वो तुरंत वहां पर अटैक कर सकते हैं। सो दैट इज वाई जो साइबर अटैक है वो एक्सपोनेंशियली दुनिया भर में बढ़ने वाला है। फिर इसके अलावा एआई जनरेटेड मालवेयर हो गया, जैसे एआई जो है वो अलग अलग प्रकार की वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये मालवेयर को अपने आप जनरेट कर पाएगा। और जो फ्यूचर एआई है वो मालवेयर को खुद लिख पाएगा, मॉडिफाई कर देगा, डिटेक्ट कर लेगा, जो जो अटैक्स होते हैं उसको अडेप्ट कर लेगा। तो इसकी वजह से साइबर वॉरफेयर जो है वो और ज्यादा डेंजरस होने वाला है। फिर डीप फेक का भी वॉरफेयर है। मतलब एआई जो है वो फेक स्पीच, आजकल तो आप सब देखते ही हो कि किस कोई, मतलब आपको लगेगा रियल है एकदम वीडियो, लेकिन उसमें वो एआई जनरेटेड होगा। फेक वीडियोस, फेक फोन कॉल्स, फेक मिलिट्री अनाउंसमेंट। ना जस्ट इमेजिन करके देखो, एक ऐसा वीडियो पूरे देश भर में सर्कुलेट हो रहा है जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। तो भले ही आगे चलकर आप उसको डिसअप्रूव कर दोगे कि ये बात गलत है, खबर गलत है, लेकिन डैमेज तो हो जाएगा ना। सो दैट इज वाई फॉर डेमोक्रेसीज दिस इज मेजर कंसर्न। इसके अलावा ऑटोनोमस साइबर अटैक हो गया। फ्यूचर एआई जो है वो वहां पर सिलेक्टेड टारगेट्स होंगे, प्लान अटैक्स होंगे, एग्जीक्यूट अटैक्स, ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब बिना ह्यूमन सुपरविजन के भी ये जो एआई है वो अटैक्स कर पाएंगे। एंड इसी की वजह से ये पूरा नया कैटेगरी ऑफ साइबर थ्रेट बनता जा रहा है जिसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा, यहां पर एआई और जो न्यू आर्म्स रेस है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि दुनिया एक ऐसे जगह एंटर कर रही है जहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एआई आर्म्स रेस है। नॉर्मली हम न्यूक्लियर आर्म्स रेस, मिसाइल आर्म्स रेस, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब एआई आर्म्स रेस का जमाना आ गया। जैसे यूएस, वो यहां पर फ्रंटियर एआई डेवलपमेंट में तेजी से बढ़ रहा है, कि वो लीड कर रहा है। चाइना जो है वो हेविली इन्वेस्ट कर रहा है एआई में, मिलिट्री इंटीग्रेशन में। रशिया भी यहां पर एआई एनेबल्ड साइबर वॉरफेयर में इंटरेस्टेड है। यूरोपियन यूनियन में भी इसको लेकर काम चल रहा है, एआई रेगुलेशन और गवर्नेंस को लेकर। और भारत में भी आप देखोगे तो यहां पर जो हमारी सॉवरेन एआई कैपेबिलिटीज है उसको बिल्ड किया जा रहा है थ्रू नेशनल एआई मिशंस। तो क्या है ना कि आज के डेट में कंट्रीज एआई को वैसे ही देखते हैं जैसे हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को देखते थे, स्पेस कैपेबिलिटी को देखते थे, सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी। मतलब यहां पर जिन देशों के पास एआई की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। ये इस डोमेन में हम जाते जा रहे हैं, और वो देश यहां पर डोमिनेट करेगा जो एआई में अपना एडवांटेज गेन कर लेगा अक्रॉस मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन। अच्छा, इसका मिलिट्री इंपैक्ट क्या होगा? एआई की वजह से क्या है कि इंटेलिजेंस कलेक्शन बढ़ जाएगा। एआई क्या कर सकेगा, चुटकियों में, मिनटों में जो है सैटेलाइट इमेजेस हो, कम्युनिकेशन हो, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हो गया, उसको ह्यूमन से ज्यादा तेजी से रीड कर पाएगा। बैटल फील्ड में डिसीजन लेना है, थ्रेट आइडेंटिफाई करना है, टारगेट को प्रायोरिटाइज करना है, लॉजिस्टिक्स प्लान करना है, वो यहां पर कर लेगा। ऑटोनॉमस वेपन, मतलब एआई गाइडेड जो ड्रोन्स हैं, वेपन सिस्टम हो गया, वो ऑलरेडी इमर्ज हो रहे हैं। आप देख ही रहे हो अभी जो वॉर वगैरह चल रहा है उसमें भी इस तरह के इस्तेमाल किए जा रही हैं चीजें। फिर यहां पर एथिकल कंसर्न रेज होता है ना कि ह्यूमन कंट्रोल से चीजें बाहर होती जा रही हैं। अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर आएगी? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहां जाएगा? तो इसकी वजह से मिलिट्री के ऊपर भी काफी इंपैक्ट होगा, हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। देखो, द वार्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिटी,
कंसर्न इकोनॉमी को लेकर भी है। देखो कुछ पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी काफी ज्यादा है। पॉजिटिव में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है एआई से, हेल्थ केयर बेटर हो रहा है, फास्टर रिसर्च हो रहा है, एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट एक तो जॉब को लेकर, मार्केट मैनिपुलेशन, साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कई एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर वार्निंग दी है कि एआई कैपेबिलिटी ग्रोथ जो है वो सोसाइटी के प्रिपेयर्डनेस को एक तरह से आउटपेस कर देगी। मतलब नॉर्मली क्या होता था अभी तक कि कोई चीज का डेवलपमेंट होता था, उसके बाद यहाँ पर थ्रेट इमर्ज होता था। अब क्या है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, उससे तेजी से यहाँ पर थ्रेट जो है इमर्ज हो जा रहा है। तो अब इसको कैसे टैकल किया जाए बहुत मुश्किल है, और जाहिर सी बात है इसका असर भारत पर भी होगा। इंडिया इज ऑल्सो इन डेंजर, क्योंकि एक तो भारत के साथ क्या है ना, हमारा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट डिजिटाइज्ड मेजर इकोनॉमीज। हमारे सेक्टर्स कई सारे वल्नरेबल हैं, जैसे बैंकिंग में यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक नेटवर्क हो गया, गवर्नेंस के अंदर आधार इकोसिस्टम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करें रेलवेज, पावर ग्रिड, ये सब पर अटैक हो सकता है। डिफेंस में कम्युनिकेशन नेटवर्क, हमारा स्ट्रैटेजिक कमांड सिस्टम हो गया, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो क्वेश्चन यही है कि भारत को क्या करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमें अपने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा, एआई पावर्ड साइबर डिफेंस लाने पड़ेंगे। अगर एआई से अटैक हो रहा है तो एआई हमारी मदद कर सकता है उसको रोकने के लिए। रियल टाइम थ्रेट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जो इंडिजिनस एआई है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो हमारा इंडिजिनस सिस्टम होना चाहिए, एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्लियर स्टैंडर्ड होने चाहिए कि भारत में कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। स्किल डेवलपमेंट, मतलब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हमें ट्रेन करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, अलग अलग जो भी एआई गवर्नेंस को लेकर डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। बट आई होप कि ये जो खबर चल रही थी पिछले 1-2 दिन से कि 5 आईज ने बड़ी चेतावनी दी है एआई को लेकर, वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है भारत में जो इंडिया एआई मिशन को इंप्लीमेंट कर रही है? कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है इसमें से? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के साथ साथ मेंटरशिप, टेस्ट, रिवीजन, असेसमेंट, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर स्मार्ट मॉडल है जिसमें आप अपनी तैयारी को ट्रैक कर पाएंगे। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, वहां पर सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव। Study IQ IAS, making India smarter and better.